यही है, सुमरन करो, ध्यान को टूटन मत दो। ये ध्यान करो कि मैंने कितनी देर रह गई है, राम नाम नहीं लिया है, उसका पश्चाताप करो। हम लगे भाई भगवान के लिए थोड़ा सा बढ़ते हैं ना जी तो भगवान ज्यादा चलते हैं जी। हाँ, राम नाम ही एक है खजाना, इसको ना चोर लूट है, ना ठग लूट है, ना कोई ठग लूट के ले जाता है। भगवान क्यों बोलेंगे आप? जब आप ही सुमरन नहीं करेंगे तो भगवान भी नहीं करेंगे। राम हर बजे, हर आंखे हर बजे, आप कौन अनुमान पनियारी की लेते सैफ कटे पाखान, बड़े बूढ़े हमारे हर आंखे करे और राम राम बजे करे, कुआ चलाए करे, पानी खींचे करे, आए राम गए राम, आए राम गए राम। आप सभी प्रेमियों को श्री धाम ब्रज धाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्मा त्यागी तपस्वी तेजस्वी संतों के आशीर्वाद से नित्य सतत रूप से जो साधु महात्माओं के दर्शन हम कर रहे हैं प्रेमियों, वो श्री जी की कृपा से संभव है पा रहा है। और आज भी प्रेमियों, आप और हम एक ऐसे दिव्य त्यागी महात्मा संत महात्मा के दर्शनों में आए हुए हैं जो उनके बारे में विशेष यही है कि वो संत भगवान एक तो ब्रज के ही हैं, यानी कि ब्रज ही उनकी जन्मभूमि है और ब्रज में ही वो संत जीवन को यानी भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो वृक्षावली है, सुंदर वृक्षावली भैया दिख रही है, ऊपर तक एकदम गहरी है, ब्रज की वृक्षावली है। यहीं पे ये ऐसा जैसा संत जन बताएं कि ये ठाकुर जी की विशेष प्रिय सखी संत जन है जो वृक्ष रूप में आज भी ब्रज में वास कर रहे हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे ये ठाकुर जी के परम प्रिय जो वानर भगवान है, ये यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। वृंदावन में तो इनको ही आनंद है। तो प्रेमियों, आज ज़्यादा तो संत भगवान के विषय में मैं नहीं बता सकूँगा, क्योंकि जो संत हैं वो एक तो वयोवृद्ध है, बहुत दिव्य संत हैं और उन्होंने पूरा जीवन भजन के लिए समर्पित कर दिया, यानी कि हरि नाम के काज। तो ज़्यादा समय नहीं ले रहे प्रेमी, सीधे अब संत महात्मा के श्री चरणों में चलेंगे। तो प्रेमियों, आपसे एक निवेदन हो रहा है, जो संत दर्शन की जो ललक और जो दर्शन एक सतत रूप से कर रहे हैं वो आप सभी के स्नेह पूर्वक संपादित हो पा रहा हो, तो आपसे निवेदन है आप चैनल और सब्सक्राइब कर लो प्रेमियों। और आपसे एक विशेष निवेदन ये है कि आप ये दर्शन है आगे अपने जो भी आपके प्रेमी संबंधी दोस्त यानी आपके रिश्तेदार हैं उन तक जरूर भेजा करें, क्योंकि ये सत्संग है, संतों की वाणी है, ये बहुत अमूल्य है और बहुत ही दुर्लभ है। और जैसा कह भी जावे संतन की वाणी में कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, यानी कि ये दो ही चीज़ हैं संसार में जो सबसे दुर्लभ है, यानी संतों को सत्संग मिल जाए, हरि की चर्चा हो जाए। तो आपसे निवेदन है आप आगे तक जरूर भेजिए। और अब तो प्रेमियों देखो, यहीं पे संत भगवान के जो यानी ये जो संत भगवान के दर्शनों में जा रहे हैं, जो श्री प्रभु जी हैं, ये ब्रजवासी हैं, ब्रजजन हैं और ये गुरु जी के भाई हैं। ये सबसे बड़ी लीला श्री जी की ये है, ठाकुर जी की है कि ये गुरु जी के भाई हैं। तो इनके श्रीमुख से जानेंगे गुरु जी कैसे कैसे संत बने, कैसी प्रक्रिया रही। तो राधेश्याम, हमारे तो जन्म से पहले ही संत है, अब के जन्म लेने से पहले ही बाबा संत हो चुके थे और इनका रामचंद्र भगवान से बड़ा प्रेम और लगाव था। और बच्चापन में रामचंद्र भगवान ने दर्शन पाए, तब से ये ठाकुर जी की शरण में आए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो प्रेमियों, आपने एक चीज जो यानी जो संत श्रीमुख से कभी संत नहीं बताएंगे, क्योंकि अपना भजन ना उनसे पूछना चाहिए ना ऐसी कोई जिज्ञासा करनी चाहिए। पर जो अभी ब्रजवासी जनन ने बताई कि संत भगवान जो जब ये भजन में आए, यानी कि जब इन्होंने साधु शरीर लियो, बातें पहले बचपन में ही इन्हें श्री रामचंद्र जी के दर्शन भये, तो वो उन्हीं की लगन में लग गए और सारी चीज़ें त्याग दी, घर बार सब कुछ जो भी चीज़ भौतिक चीज़ सारी चीज़ें त्याग दें और भजन में आ गए। बाद उनसे आज तक वही भजन में, वही रट में, राम राम की रट में लग रहे हैं। तो प्रेमियों, ऐसे दिव्य संत के दर्शन करने के लिए आज हम चल रहे हैं और ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है, श्री रामचंद्र जी की सीता जी विशेष कृपा है जो ऐसे संत महात्मा के दर्शन आज मिल रहे हैं। और आपसे निवेदन है आप जुड़े रहिए पूरे सत्संग तक कि संत महात्मा की वाणी सुने, उनके दर्शन करें। प्रेमियों, अब हम पहुंच गए संत महात्मा के श्री चरणों में और उनको दंडवत प्रणाम करेंगे और उनसे सत्संग प्रसादी लेंगे जो उनकी कृपा स्वरूप जो मिल जाएगा। आइए प्रेमियों, राधे श्याम। गुरु जी राधे राधे, जय श्री श्री जी की कृपा से, संतन की कृपा से थोड़ा सत्संग के लेने राम जी संसार में भैया भगवान का भजन नहीं है और तो कुछ है नहीं,
जी सब नहीं मिलो नहीं छूट जाता है। हाँ, सत्य कह रहे हैं भजन करो भगवान का, जी। इसी में आपको कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। हाँ, गुरु जी 24 घंटा। गुरु जी क्षमा करें, एक छोटी सी सेवा है, यदि आप स्वीकार कर लें तो ज्यादा तो नहीं है, जो भी श्री जी कृपा से जो भी बोलो। श्री जी ने भेजो, हाँ। तो कुछ थोड़ी सी राशन सामग्री है, आप सेवा में ले लेंगे तो अरे बड़ी कृपा ठाकुर जी को भोग लग जाएगा भैया। हाँ, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा और जिसके बाग में होगा उसको प्रसाद मिल जाएगा सीधा। हमें ये चाय की पत्ती, दालें, चीनी, चावल और मसाले, ये सारी चीजें सेवा में ले लेंगे, बड़ी कृपा होगी गुरु जी। लाओ इधर दे दो। जय। वो क्या तो थोड़ा सा प्रभु जी थोड़ा सा ये बता दो कि अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सब सही है। हाँ, आनंद आ रहा है आपको। हाँ, गुरु जी जैसे आप ठाकुर जी को भजन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यदि आपकी श्रीमुख से ये सुनने को मिल जाएगा ये मनुष्य योनि लई है भैया, भजन करने के लिए लई है। जी हाँ, ये मनुष्य योनि मिली है, भजन करने के लिए मिली है। जी ये सब जान है, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य ऐसी चीज है कि गुणों का निधान करने वालों। हाँ, भजन करो भगवान, यही कहते हैं। गुरु जी जैसे हम तो सांसारिक जीव हैं, तो अपने जो नित्य कर्म है, यानी कि जो अर्जित करने हम लगे भाई भगवान के लिए थोड़ा सा बढ़ते हैं ना, जी तो भगवान ज्यादा चलते हैं। जी हाँ, तुम थोड़ा सा भगवान को याद करोगे तो भगवान ज्यादा याद करेंगे राम जी। हाँ, थोड़ा सा पकड़ करेंगे वे ज्यादा पकड़ करते हैं ठाकुर जी। हाँ जी, ये हम बता रहे हैं, अनुभवी बात। हाँ गुरु जी जैसे हम अपने कार्य में इतने व्यस्त रहे में कि इच्छा तो बहुत करे कि हम भजन करें, पर कर नहीं पावे, तो गुरु जी या को का समाधान करें हम? समाधान यही है कि भगवान का भजन करो और कार्य खूब करो, शरीर से ही तो कर रहे हो। सुमरण भगवान का रखो ध्यान, जो कुछ कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो। जो कुछ करूंगा सो भगवान के लिए करूंगा भाई, और क्या राम जी है। कार्य कुछ भी करो, आप कौन उन्मान पनियारी की लेते सहज कटे पाखान। धीरे धीरे सुमरन करेंगे तो सब दूर हो जाते हैं संकट। हाँ प्रभु जी कोई ऐसा नियम रहे कि ठाकुर जी को दिन में 4 घंटे 6 घंटे भजन करना? अरे नहीं नहीं नहीं, ये कोई नेम नहीं। नेम तो यही है, सुमरन करो, ध्यान को टूटन मत दो। ये ध्यान करो कि मैंने कितनी देर रह गई है, राम नाम नहीं लिया है, उसका पश्चाताप करो कि भगवान का नाम नहीं लिया है, इतनी टाइम बीत गई मुझे। भगवान को सुमरन करो, भूलो ही मत। भगवान से यही विनती करो, हे भगवान मैं आपको कभी नहीं भूलूं। भगवान क्यों बोलेंगे आप? जब आप ही सुमरन नहीं करेंगे तो भगवान भी नहीं करेंगे राम, उसको कोई उपाय नहीं है। गुरु जी जैसे हम ग्रस्त में रहे में, तो ग्रस्त की जो यानी कि थोड़े से विचार रहे में जिनते हम थोड़े हर से बजे हर बजे आप कौन अनुमान पनियारी की लेते सहज कटे पाखान। थोड़े से भजन करने से पार हो जाते हैं राम जी। थोड़े से बड़े बूढ़े हमारे हर आंखें करे और राम राम बजे करे, कुआ चलाए करे, पानी खींचे करे, आए राम गए राम, आए राम गए राम। यूं ना कि एक बाल्टी आ गई है हमारी। हाँ। प्रेमियों एक चीज मैं बताऊं, जो गुरु जी अभी बता रहे हैं, यानी कि जो शुद्ध ग्रामीण वस्तु चीज है, यानी कि जो बता रहे हमारे बड़े बूढ़े जो हर आंख है, यानी कि जो पहले जुताई करे, हाँ जी, जो बैलन पे जो कोल वो रख के वो जोत हरदे जोत है खेतन है, तो वो बापे राम ही राम रटे हर बार, हर पे हरी 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 राम हरी राम। और जैसे पहले कुआं से सिंचाई हो गई बाल्टीन के द्वारा, तो ये ना कहवे कि बाल्टी चले, तो ये ना कहवे कि बाल्टी आ गई, वो गए आए राम गए राम, यानी कि राम को नाम ऐसे भजन करे। पहली ऐसी विधि भजन करवे, यानी कि वो भी हर चीज में राम को नाम जोड़ देवे, यही भजन है जावे, यही भजन है। तो आज के समय में प्रभु जी कैसे हमारी को नाम जोड़े वामे कि भजन हमारा चलता रहे, भजन अपने तो काम भी चलते रहे और भजन तो सुमरण करेंगे। ये ध्यान रखो कि कितनी देर में मैंने आज सुमरण किया है, भगवान को तो मैं भूल गया, उसको पछतावा करो।
और भूलो मती हरि का नाम, हरि का नाम बिसराओ मती। समर्पण कर दो, ठाकुर जी का है, हमारा कुछ नहीं है। ये शरीर भी ठाकुर जी का है भाई, ये पंच तत्व का बना हुआ है राम जी। हाँ, और ये सबको छोड़ना है। राम नाम ही एक है खजाना, इसको न चोर लूट है, न ठग लूट है, न कोई ठग लूट के ले जाता है। धन को तो सब कोई ले जाता है, लेकिन राम नाम धन ऐसा चीज है, अनमोल चीज, इसको कोई नहीं लूट पाता है। हाँ, गुरुजी शंकर जी ने सब तत्व निकालो, केवल राम नाम ही निकालो। रामायण में ते तत्व खींचो तो केवल राम नाम निकालो। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी के वृंदता, देख कब हर्षा है। हनुमान जी फंस गए जाकर नहीं, विभीषण के घर जाकर तुलसी के बर्बाद देख कर राम नाम लिख रही थी बाढ़ में। तो ये है भैया, भगवान का भजन करो, भजन में कल्याण है। गुरुजी एक जिज्ञासा ये हो रही मन में कि जैसे आप जब संत जीवन में आए, यानी कि आपने भी गृह त्याग करो, संसार को त्याग करो, सारी भौतिक वस्तु त्याग दें, तो आप कैसे प्रेरणा भाई कि संत जीवन में जाना चाहिए, भजन करना चाहिए? प्रेरणा तो ऐसे ही हुई कि भैया कोई संस्कार अगले पिछले रहते हैं जी, ये आपके एक जन्म के नहीं होते जी, ये पिछले चले आते हैं। जी, पिछले कोई जन्म से जो का चेतन तो हो गए जल्दी से, भजन करने लगे सबको छोड़कर। कौन सी आयु में प्रभु जी आपने अरे करना शुरू कर दिया? अरे हम भैया समर्थमान भाई जब एक से जो का होने लगे, नहीं तो बचपन से ही गुरु जी के पास में जाते थे। आश्रम बने हुए हो, समाधि बनी हुई है वहाँ बचपन से? हाँ जी, उंगरिया पकड़ के नहीं तक नंगे पिताजी के संग में। जब इसे शौक लग गया बाबा भजन करते, हम भी भजन करते। गुरुजी पिताजी ने कभी ऐसा मना ना करी कि नहीं आप पढ़ना चाहिए और विवाह करना चाहिए? पिताजी भी भजन करते थे हमारे, हर जो हाँ हर जोतते थे, भजन करते, उनको भी हम देखा। उन्होंने प्रभु जी कभी ऐसी नहीं कही कि आप यानी कि विवाह संस्कार करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अनुमति खूब प्रसन्न हुई? हाँ जी, खूब प्रसन्न है राम। गुरुजी जैसे कभी आपको विचार ऐसा नहीं बना, हालांकि पूछनी नहीं चाहिए, पर चूंकि हम सांसारिक जीव हैं तो हमारे मन में ये जिज्ञासा उठती रहे। हमारे गार्जियन तो भैया ऐसे ही तो आप हैं और ऐसे भी हैं, अच्छा, सब बराबर सब समान। गुरुजी हम जैसे गृहस्थीन के काजे कोई ऐसा सरल सूत्र दे दो कि हम भी हरी चर्चा में लगे रहे, हरी चर्चा यही है, कल्याण हो जाए हमारा। सेवा कर रहे हैं तो अपने इनकी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये सब मैया बाप है, माता रामो सो पिता रामो, और रामो लघु बंधु, ये सब राम में ही आते हैं भैया। तो सब राम है, सबकी सेवा करो, अपना राम नाम लेते रहो, खोटे कर्मों से बचो। खोटे कर्म मतलब गुरुजी? खोटे कर्म कोई अपराध है, मनुष्य सबको जाने राम के विचार से, सब आत्मा कह देती है भीतर से कि तू गलत काम कर रहा है, तू सही काम कर रहा है, नहीं कहती है? ठीक है, अंतरात्मा भूल है कि अंतरात्मा भूल है, उसको रोको, विचार करो, उस समय दो, सोच समझ के नहीं करो स्वयं से। भगवान का काम है, शरीर बार बार नहीं मिलता है मनुष्य। हाँ, इस शुद्ध के लिए सबको जानकार है, सब जाने पाप पुण्य, तो विचार करके नहीं है, जो विचार से सही रहेंगे तो सब काम सही रहते हैं ठाकुर। हाँ, विचार अपना सही रखना चाहिए। गुरुजी जैसे हम पे कभी कोई या अनजाने में या फिर थोड़ी सी नादानी में कोई पाप बन गए हो, अब बाको प्राश्चित मन में बहुत ज्यादा है, पर ये चीज हमें सता रही है कि अब या को हमें दंड मिलेगा, तो बाको क्या कर गया? देखो, प्रायश्चित तो ऐसी चीज है कि मनुष्य जो गलती को महसूस कर ले ना और भगवान की शरण में आ जाए तो माफ हो जाता है, माफ हो जाता है। लेकिन भगवान की शरण में आ जाए
कितने कितने राक्षस थे, मनुष्य आरी थे राम जी की इच्छा से, और उनने उतरा दिए राम जी के राम नाम ने और शरण में आने से। रावण को बार बार कही कि मान तू शरण में चले जा भैया ने, लेकिन नहीं गए। मरो जब वो जो कह के नहीं मरो को, कहाँ राम कहाँ लक्ष्मण, उसी से कल्याण हो गया। हाँ, तो अभ्यास करने के लिए संत बनते हैं भैया। अभ्यास ये बन जाए कि हम भगवान का स्मरण नहीं भूलें अंतम समय तक। हाँ, अंत में मति सो गति। जीव अपने मन से जाता है, अपने मन से आता है राम। हम तो यही कहते हैं, भगवान को बार बार मत भूलो, भगवान का स्मरण करो। जो कुछ दिया है तो भगवान ने दिया है, जो कुछ कर रहे हैं तो अच्छा भगवान कर रहे हैं, आगे करेंगे वो भी अच्छा करेंगे, वो भी अच्छा करेंगे। यदि ठाकुर जी पे छोड़ निर्भय रहना चाहिए, वो वह ही नहीं किसी बात की। गुरुजी एक कर रहे हैं तो ठाकुर जी कर रहे हैं जी, हाँ, करा रहे हैं तो ठाकुर जी करा रहे हैं। जबकि एक वृक्ष नहीं हिले राम जी की इच्छा से बिना, भगवान के हवा चलती है जब हिले, ऐसे ही हम तुमको हिलाने वाला, कोई चलाने वाला कोई और ही हो, कोई और ही है। हाँ जी, उसको ध्यान रखो कि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी जब तक चल नहीं सकते। गुरुजी कभी कभी मन में ऐसा अहंकार आ जावे कि यानी कि घर में पाप की मूल है भैया। अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए, इसको तो दमन करना चाहिए। ऐसा अहंकार आ जावे कि गुरुजी जैसे परिवार में हम हैं और ऐसा लगने लग जाए कि मैं परिवार को भरण पोषण कर रहा हूँ। अरे नहीं, तो बाह्य स्थिति पे कैसे बचे? भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत जस होई, ये तो भरत जी का काम है, हमारा काम थोड़ी। देश का पालन करने वाले भरत जी, अपनी टाट पर क्यों रखो? सेवा करने का धर्म है, सेवा करो। सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होता है। शास्त्र में दो ही बात मिली है, सुख दिए तो सुख होता है और दुख दिए दुख हो जाता है। दुख सुख और सबके ही रही, बल उन्मान सदायत करे, भगवान का बल रखे, भगवान का आसरा रखे, भगवान की कृपा से सब काम होते हैं। हम तो सदा लंगोटी लगा कर गुरु जी ने छोड़े, लंगोटी लगी रहती है, निर्भय रहते। हाँ, और ठाकुर जी की कृपा से कोई चाकरी नहीं, कोई भूत विद्या नहीं, राम नाम में रहते हैं और जितना इच्छा हो उतना खर्च करते हैं। हाँ, और जन कहाँ से आ जाए भैया, अपने आप भेजते हैं। केवल का आत्मा से डोल लगती है कि हमको ये चीज चाहिए, अब आप जानो कहाँ से लाओगे, कहाँ से भेजोगे हमारे लिए। हाँ, तब हमको शांति आई। तो ये बात गुरुजी, हम तो ठाकुर जी से ही रोते हैं भैया। हाँ, संसारी पुरुष की कोई कल्पना नहीं करते, ना इच्छा रखते हैं किसी बात से। हाँ, कभी किसी से जो नहीं कहते कोई लंगोटी दे, कोई धोती दे, हम तेरी इच्छा है दे, ना दे मत दे, चलिएगा तो ठाकुर जी देते हैं। मांगेंगे तो ठाकुर जी से मांगेंगे। हाँ गुरुजी, तो गुरुजी प्रसादी आप स्वयं से तैयार करें? हाँ जी, स्वयं तैयार करें, और कोई नहीं, या कोई सेवक हो वो करेगा। प्रसादी के लिए यानी कि श्री जी की अपने हाथों से बिल्कुल ठाकुर जी को भोग जरूर लगेगा। कोई नहीं लगाया वो स्वयं लगाएंगे। आपके दर्शन हुए और हम पे आशीर्वाद बनाए रखिए। ठाकुर जी आपको बुद्धि सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसी संतन के दर्शन करते रहे प्रभु जी। भजन करो, ये बार बार कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे तुम्हारी, जय, और भगवान का भजन बने। प्रेमियों, ये बड़ी श्री जी की कृपा रही जो संत महात्मा जी के दर्शन भये, और जो आज दर्शन भये बड़े दिव्य, जो बहुत वृद्ध संत हैं ब्रज के, जो बचपन से ही भजन कर रहे हैं। और आप जो संत वाणी सुन के जो आनंद आयो, आप तो निवेदन है प्रेमी, आप कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट में राधे राधे तो अवश्य लिखिए।
और मिलते हैं प्रेमियों ऐसे ही एक दिव्य सत्संग में, जहाँ पे और हरि की चर्चा होगी। और आप तो एक निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए प्रेमियों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।